हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ साधे क्लासेस पर और मैं हूं महेंद्र कुमार। तो आप लोग को थंबनेल देखकर पता लग ही गया होगा कि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को क्या बताना चाह रहा हूं। तो आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th का साइंस में फिजिक्स का जो पार्ट है, जो कि ये पार्ट 2 है, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार का, अध्याय 11 का। तो उसमें हम लोग पार्ट 1 कर लिए थे। अगर आप लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं या फिर सर्च कीजिएगा। उसमें मैंने बताया था आप लोगों के बारे में कि मानव नेत्र क्या होते हैं, उनके कितने पार्ट्स हैं, कितने भाग हैं, उन सब का एक्सप्लेनेशन डिटेल में किया था। ठीक है, तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 है रंग बिरंग मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार का, ये पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले लिखे समंजन क्षमता। ठीक है ना, पहला हम लोग जिक्र करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे समंजन क्षमता के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो समंजन क्षमता होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। समंजन क्षमता, पहला पॉइंट है कि समंजन क्षमता पावर ऑफ एकोमोडेशन। समंजन क्षमता होता है नेत्र लेंस की क्षमता होती है। ये जो होती है समंजन क्षमता जो होता है किसका होता है, नेत्र लेंस का होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, समंजन क्षमता का मतलब क्या होता है कि हमारा जो नेत्र लेंस जो है, नेत्र में उत्तल लेंस होता है, सबको जानते हैं हम लोग। हमारा जो लेंस क्या करता है कि निकट या दूर, निकट हो कोई वस्तु, दूर हो या कोई वस्तु निकट हो, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, रेटिना पर। तब तो हम निकट की वस्तु को या फिर दूर की वस्तु को देख पाते हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा तभी हम किस वस्तु को देख पाएंगे। या रेटिना से पहले बन जाएगा तो नहीं देख पाएंगे, या रेटिना के बाद बनेगा फिर भी नहीं देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो लेंस जो क्या करता है हमारा कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, वो वस्तु निकट रखा हो या दूर रखा हो, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। तो यह एक प्रकार की उसकी क्षमता हुआ, एक पावर हुआ, अलग अलग। तो वही बात यहाँ है कि जो लेंस जो मेरा है, उत्तल लेंस जो नेत्र में पाया जाता है, उसकी जो क्षमता क्या है कि वो निकट का या दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना देना, वही उसकी क्षमता है। अब हम लोग जानते हैं कि निकट या दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने के लिए, अगर दूर की वस्तु का प्रतिबिंब अगर रेटिना पर बनाना है तो हमको फोकस दूरी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि नेत्र लेंस को लटकाए रखने का काम पश्चमाभी पेशिया करता है, सिलियरी पेशिया या पश्चमाभी पेशिया, वही जो क्या करता है कि लेंस की फोकस दूरी को घटाता और बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, लेंस की फोकस दूरी को घटाना या बढ़ाना, तो लेंस की फोकस दूरी कब बढ़ेगा, जब हमको दूर की वस्तु को देखना होगा। और लेंस की फोकस दूरी कब घटेगा, जब हमको नज़दीक की वस्तु को देखना होगा। ठीक है ना, तो यही जो क्षमता हुआ, किसकी क्षमता, लेंस की जो क्षमता हुआ कि लेंस कर क्या रहा है कि निकट और दूर की वस्तु का प्रतिबिंब अपनी फोकस दूरी को क्या करता है, घटा या बढ़ाकर। तो अपनी फोकस दूरी को बढ़ाएगा कब, लेंस अपनी फोकस दूरी को बढ़ाएगा कब, जब दूर की वस्तु को प्रतिबिंब बनाना होगा रेटिना पर। और लेंस जो अपनी फोकस दूरी को घटाएगा कब, जब निकट की वस्तु का प्रतिबिंब बनाना होगा रेटिना पर। तो यही करता है लेंस कि निकट या समंजन क्षमता, उसी यही क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। अगर इसको एक्सप्लेन करके बोला जाए, डिफाइन करके बोला जाए, तो नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण, नहीं आपको बोर्ड पे उसका डिफिनेशन दिखाई दे रहा होगा, ऐसे हम बता देते हैं कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर, समायोजित के स्थान पर हम, समायोजित का मतलब होता है घटा और बढ़ाकर, तो समायोजित के स्थान पर हम बोल सकते हैं कि घटा या बढ़ाकर निकट या दूर की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, रेटिना पर। उसे हम लोग समंजन क्षमता के नाम से जानते हैं, या उसके समंजन क्षमता हम लोग कहते हैं। एक क्वेश्चन भी है आपका एनसीईआरटी में, अभ्यास प्रश्न में, कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन भी है, अगले वीडियो में हम 3-4 क्वेश्चन करवाएंगे ये वीडियो होने के बाद। ठीक ना, तो आपको समझ में आ गया कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं या क्या है। फिर से एक बार समझते हैं कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को घटा या बढ़ाकर निकट या दूर की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, रेटिना पर। उसे हम लोग नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। अब फोकस दूरी को घटाने या बढ़ाने में काम कौन करेगा, तो सिलियरी पेशिया या पश्चमाभी पेशिया।
वही जो क्या करता है कि नेत्र लेंस के फोकस दूरी घटाने और बढ़ाने में मदद करता है। सिलियरी पेशिया या पश्चमाभी पेशिया। ठीक है दोस्तों, तो समंजन क्षमता समझ गए होंगे हम लोग। चलिए, और दिखाई भी दे रहा होगा डिफिनेशन बोर्ड पे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और थोड़ा सा समझ लेते हैं समंजन क्षमता का कि सामान्य नेत्र का जो समंजन क्षमता होती है 4D होती है, 4 डायोप्टर 4D होती है। कितना होती है? 4D। और वृद्धावस्था में समंजन क्षमता क्या होती है? घट जाती है। वृद्धावस्था में जो होती है, जैसे उम्र जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे व्यक्ति की समंजन क्षमता घटती जाती है। इसी कारण से ना बुजुर्ग व्यक्ति को नहीं दिखाई देता है निकट या दूर की वस्तु, क्योंकि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता है, उनका फोकस दूरी तुरंत घट नहीं पाता है, बढ़ नहीं पाता है। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या निकट बिंदु, आंख का निकट बिंदु। यानी कि आंख का निकट बिंदु कहने का मतलब है कि आंख का निकट बिंदु कितना होता है, या स्पष्ट दृष्टि की, स्पष्ट दृष्टि का मतलब साफ साफ देखने के लिए कम से कम किसी वस्तु को हमारे आंख के पास कितना दूरी तक होना चाहिए, वही होता है आंख का निकट बिंदु ना। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि सामान्य नेत्र का मतलब स्वच्छ आई, जिसमें किसी प्रकार का दृष्टि दोष नहीं हो, किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं हो, जो मेरा सामान्य नेत्र का होता है निकट बिंदु वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। इसका कहने का मतलब क्या कि अगर मान लीजिए, अगर आप प्रैक्टिकल करके घर पे देख सकते हैं कि कोई भी किताब लीजिएगा, कोई भी किताब को ऐसे अपने नेत्र के पास कम से कम ऐसे इतना पर रख के ऐसे पढ़िएगा, ऐसे नहीं, आपको आंख दर्द करने लगेगा। क्यों? क्योंकि कम से कम नेत्र से उस वस्तु के बीच की दूरी कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से कम होगा तो हम उसको साफ साफ पढ़ नहीं सकते, साफ साफ देख नहीं सकते, क्योंकि उसको रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने में क्या होगा? दिक्कत होगी, नहीं बन पाएगा। तो सामान्य नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। अब निकट बिंदु कहते किसको हैं? तो आंख का वह निकट बिंदु जहां पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, जहां पर स्थित वस्तु को आंख क्या करता है? साफ साफ देख लेता है। वह न्यूनतम दूरी जहां पर स्थित वस्तु को आंख जो होता है वस्तु को साफ साफ देख लेता है, उसे हम आंख का कौन बिंदु कहते हैं? निकट बिंदु कहते हैं। और सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद दूरबिंदु या अधिकतम दूरी, सामान्य आंख का अधिकतम दूरी या दूरबिंदु के बारे में पढ़ेंगे। लिखेंगे कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी या आंख का दूरबिंदु नहीं, तो स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी आंख का दूरबिंदु के कहने का मतलब क्या? कि वह अधिकतम दूरी जहां पर स्थित वस्तु को आंख साफ साफ देख लेता है, उसे हम लोग आंख का क्या कहते हैं? दूरबिंदु कहते हैं। और सामान्य आंख का दूरबिंदु कितना होता है? अनंत। दूरबिंदु पूछेगा, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर, या फिर पूछेगा निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। अगर स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी पूछेगा या फिर दूर आंख का दूरबिंदु पूछेगा तो अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। अनंत कहीं की वस्तु को देख सकते हैं, बहुत दूर तक रहेगा तो। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष। दृष्टि दोष यानी कि डिफेक्ट ऑफ आई, आंख में किसी प्रकार का दोष हो जाता है, मतलब किसी व्यक्ति का निकट की वस्तु का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है। नहीं, बहुत सारे व्यक्ति को आप लोग आसपास पड़ोस में देखे होंगे, जो बहुत सारे व्यक्ति लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, कोई ऐसे करके पढ़ता होगा, नज़दीक ला के चश्मा ला के कोई ऐसे करके पढ़ता होगा। इसका मतलब क्या? हो न हो उसके आंख में किसी प्रकार का डिफेक्ट है, किसी प्रकार का दोष है। तो दृष्टि दोष का मतलब क्या? कि आंख में पाए जाने वाला वैसा दोष जिसके कारण निकट या दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है, या आंख में पाए जाने वाला वैसा दोष जिसके कारण निकट या दूर की वस्तु को आंख साफ साफ देख नहीं पाता है, तो उसको हम दृष्टि दोष कहते हैं। या कहीं का भी वस्तु आपको साफ साफ नहीं दिखाई दे, या तो निकट का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे, या फिर दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं दिखाई दे, या फिर दोनों साफ साफ नहीं दिखाई दे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। यानी कि आंख में किसी प्रकार का डिफेक्ट हो गया है, तो हम लोग को डॉक्टर की ज़रूरत होती है। तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर लेंस लगा के चेक करता है, बोर्ड पे पढ़वाता है, ABCD दूर रख के नज़दीक रख के ऐसे पढ़वाएगा। दिखाई दे रहा है तो नहीं, अब दे रहा है तो नहीं, दूर करेगा, नज़दीक करेगा, बड़ा करेगा, छोटा करेगा, तो जहाँ तक नहीं दिखाई देगा आप खुद कहिएगा नहीं कि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो समझ जाएगा आपका आँख में कौन सा दोष हुआ है, और उसी के अनुसार क्या करेगा? आपको चश्मा बना देगा, कहेगा जाइए इसको पहनिए और फिर पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो
दृष्टि दोष मुख्यतः ऐसे 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में आपका 3 ही दिया है, तो 3 ही के बारे में हम लोग ऐसे 4 लिख दिए हैं। चारों के बारे में जिक्र कर देंगे, पूरा एक्सप्लेन अगले वीडियो में करेंगे। पहला दृष्टि दोष है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा जरा दूरदृष्टिता, चौथा अबिंदुकता, और पांचवा दूसरा चीज है, पांचवा छठा टॉपिक में आ जाएगा मोतियाबिंद। एक प्रकार का रोग होता है मोतियाबिंद, ठीक है। तो दृष्टि दोष के प्रकार है, पहला में है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का इंग्लिश नाम है मायोपिया, एक और नाम चाहे दूसरा नाम भी बोल सकते हैं मायोपिया। अब देखिए आप लोग को ये अगर हम निकट दृष्टि दोष बोल रहे हैं ना, तो अगर आप ये समझ में आ रहा होगा ना, आपके माइंड में ये चीज़ बन रहा होगा, निकट दृष्टि दोष हुआ है। दोष का मतलब क्या, दृष्टि दोष का मतलब क्या, नहीं दिखाई देना। इसका मतलब क्या कि निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगा। और दूर दृष्टि बोल रहे हैं या दीर्घ दृष्टि दोष, तो आप लोग समझ रहे हैं कि वो दूर की वस्तु उस आँख को दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन बिल्कुल गलत है। बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं, आपका माइंड जो सोच रहा है बिल्कुल गलत सोच रहा है। देखिए इसमें उल्टा होता है। कहने का मतलब है कि निकट दृष्टि दोष, अगर कोई व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उसका मतलब क्या, हम कहेंगे कोई व्यक्ति मायोपिया से पीड़ित है, यानी कि उसके नेत्र में मायोपिया हो गया, इसका मतलब क्या, निकट दृष्टि दोष हुआ है। तो इसका मतलब क्या, निकट दृष्टि दोष हुआ है तो इसका मतलब ये कि उसको निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा। उल्टा समझना है बात समझ में। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा। एक बात समझिए कि जौन सा दोष हुआ होता है ना, जो दोष उसके नेत्र में हो गया है, जो जिस दोष से वो पीड़ित व्यक्ति है, वहां की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। अगर हम कहें कि हम निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, हमको मायोपिया हुआ है, तो इसका मतलब कि हम निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ देख नहीं सकते हैं। और दूर दृष्टि दोष में ऐसे होगा उल्टा, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष, इसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया ना, हाइपरमेट्रोपिया इसको इंग्लिश में है नाम। दोनों नाम जरूर याद रखिएगा। कभी कभी ये हिंदी नाम ना पूछ के क्या करता है, इंग्लिश नाम भी पूछ देता है। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, मायोपिया क्या है, मायोपिया सब क्या समझते हैं, नहीं, इसके उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये सारा चीज़ बताएंगे हम लोग, पूरा एक्सप्लेन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मायोपिया के मतलब समझ गए। अगर इसको सुटेबल लाइन अगर बना के बोला जाए तो बोल सकते हैं कि नेत्र में पाए जाने वाला वह दोष जिसके कारण नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस प्रकार से पीड़ित व्यक्ति को जो है किस प्रकार के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का निकट दृष्टि दोष हो गया तो वो व्यक्ति जो है अवतल लेंस का चश्मा का प्रयोग करेगा। किस लेंस का, अवतल लेंस का, ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि उस व्यक्ति मायोपिया से पीड़ित है तो वो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाएगा तो उसको अवतल लेंस का चश्मा बना देगा, उस पर अवतल लेंस चढ़ाकर चश्मे पर बनाकर क्षमता जितना डायोप्टर उसको चाहिए फोकस दूरी के अनुसार उसको बनाकर उसको दे देगा, कहेगा जाइए पहनिए और पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, दीर्घ या दूर। इसमें होता है कि नेत्र में पाए जाने वाला ऐसा दोष जिसके कारण दूर नेत्र जो होता है ना, दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ देख नहीं सकता है। उल्टा समझना है तो उसे हम लोग दो दृष्टि दोष कहते हैं। प्रेस बायोमेट्री ना, सॉरी, हाइपरमेट्रोपिया, हाँ आया बात समझ में। इस प्रकार के उपचार के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। निकट दृष्टि दोष का मतलब समझ गए। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा आँख को, तो समझेंगे निकट दृष्टि दोष हो गया। अब होता है दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष होता है कि मतलब दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष को उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में मतलब या तो निकट और दूर दोनों नहीं दिखाई देगा,
निकट या दूर दोनों नहीं दिखाई देगा। तो इस प्रकार यानी कि नेत्र में पाया जाने वाला वैसा दोष जिसके कारण निकट या, अब मान लो कि निकट की वस्तु दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा था, निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा था, दूर दृष्टि दोष। अब जिसको दोनों नहीं दिखाई देगा उसको क्या कहेंगे, जिसको दोनों नहीं दिखाई देगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बोर्ड पर लिखा हुआ जरा दूरदृष्टिता, जरा दूरदृष्टिता, प्रेसबायोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया की जरा दूरदृष्टिता। इसमें क्या होता है ना कि या तो निकट या दूर की वस्तु को आंख साफ साफ देख नहीं पाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के लेंस के लिए, इस प्रकार के उपचार के लिए हम लोग जो है ना द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन लेंस का, द्विफॉक्सी लेंस में अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के लेंस होता है, अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के लेंस होता है। ठीक ना। अब फिर है उसके बाद अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या होता है कि वस्तु को क्षैतिज और वर्टिकल देखने में प्रॉब्लम होती है, जैसे ऐसे और ऐसे देखने में, ऐसे जैसे कि ऐसे ये हो गया आपका क्षैतिज, ऐसे हो गया, ऐसे क्षैतिज, ऐसे वर्टिकल, यानी कि ऊर्ध्वाधर और ऐसे, इसको ऊर्ध्वाधर इसको क्षैतिज नहीं, ये दोनों देखने में समस्या होती है, उसको अबिंदुकता। ठीक है ना। इस प्रकार के हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद एक प्रकार का रोग है। इसका डिफिनेशन है कि नेत्र में मानव बढ़ती उम्र के कारण नेत्र लेंस की दुधिया या धुंधला होने की स्थिति को, नहीं किसी का नेत्र लेंस जो होता है ना दुधिया धुंधला हो जाएगा, नहीं तो आंख आपका मतलब ये बढ़ती उम्र के कारण होता है, बुजुर्ग लोग को खासकर ज़्यादा होता है। बढ़ती उम्र के कारण नेत्र लेंस की दुधिया या धुंधला होने की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। और आजकल इसका जो उपचार है इसका एक ही सोल्यूशन है, ऑपरेशन। बहुत सारे बुजुर्ग लोग को देखे उनका आँख का ऑपरेशन करा है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो रहा है। यह एक प्रकार के रोग है। ठीक है दोस्तों, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि निकट दृष्टि दोष, मतलब दृष्टि दोष को एक्सप्लेन से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना। दृष्टि दोष के जितने प्रकार होते हैं, क्यों होता है, कैसे होता है, कौन सा उपचार, कारण होने का सारा चीज़ इसमें पढ़ेंगे, यानी कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता, अबिंदुकता, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो समझ ही सकते हैं क्या कहना है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, मन है तो। और सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर सब्सक्राइब टच कर दीजिए। उसके बाद घंटी का निशान आएगा, उस पर टच कर दीजिए। इतना मेहनत से वीडियो बना रहे हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है ना। और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।